हाय गाइस, आई एम संतोषी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो ब्लॉग है ना, गुनगुन को ना 3 दिन हो चुके हैं फीवर के साथ। मेरी बेटी कंप्लीटली 3 दिन से बुखार में है और उसका चेहरा देखो कि वो कितनी बीमार लग रही है। और उसके जो चेहरे के ये जो एलर्जी है ना, ये खत्म नहीं हो रही है। वैसे तो इनकी इसकी दवाई चल रही है, पर डॉक्टर ने कहा था 1 हफ्ता यूज करने के बाद आप एक बार दोबारा चेकअप के लिए आना। तो 3 दिन बीत चुके हैं और आज का जो ब्लॉग है ना, मेरी बेटी का है स्पेशल डे का, क्योंकि आज ना ये दुकान में बहुत ज्यादा मस्ती कर रही थी और मैं ना बिल्कुल अकेली थी घर पे। पापा थे नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो गुनगुन को थोड़ा सा दुकान का सामान दिखाया। तो ये ना दुकान के सामान को देख के ना ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। मैंने अब तक ना अपनी बेटी को कोई भी खिलौने लाके नहीं दिए, क्योंकि मुझे ना बेबीज के बारे में अभी पता नहीं है। पर वो ना धीरे धीरे चीजों को पहचानने लगी है, तो खेलने लगे हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए ना अब खिलौने लाने पड़ेंगे, क्योंकि अब ना इसके खेलने की एज हो गई है। क्योंकि चीजों को देख के ना काफी खुश होती है, पकड़ती है और ना एक्साइटेड होती है, फेंकती है, तो ना मतलब रिएक्ट करती है। क्योंकि इससे पहले ना वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती थी। तो बच्चों को खिलौने लाके कोई फायदा नहीं है। अब मेरे पापा आ चुके हैं और मुझे अभी जाके पता चल रहा है कि हमारे घर में आज मच्छी बनने वाली है और गुनगुन भी मच्छी खाएगी। सॉरी सॉरी, अभी गुनगुन 6 महीने की नहीं हुई है, थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो मैंने उसे अभी तक मच्छी वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। मुझे नहीं पता कि उसको क्या खिलाना है। तो मैं अभी उसके लिए सेरेलैक बनाऊंगी। तो यहाँ पे पापा मच्छी लेके आए हैं और मुझे कह रहे हैं पकड़ ले। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पकड़ने वाली हूँ, बदबू आती है हाथ से, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मेरी आई है छोटी वाली सिस्टर, जिसका नेशनल गाना प्रैक्टिस चल रही है और ये ना बच्चों को सिखाती भी है। मुझे इतनी ज्यादा खुशी होती है इसे देख के कि यार मेरे टाइम पे ये चीजें क्यों नहीं थी ऋषिकेश में। तो यहाँ पे मेरा भाई भी आ गया और ये ना मुझसे अभी फिर लड़ने वाला है। मैंने कहा सेल्फी ले रहा है, आजा फोटो फ्रेम में आ जाए। तो मेरे पापा को ना मेरी बेटी पे कुछ ज्यादा ही प्यार आता है, क्योंकि उसको देख के ना उनको मेरी याद आती है। कहते हैं जब तू छोटी थी ना तो उससे ज्यादा बदमाश थी, तेरी बेटी तो बहुत ज्यादा शांत है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लड़ाकू थी। तो यहाँ मेरा भाई ना मेरे पापा को कह रहा है हाँ लड़ाकू तो होगी, ये बदतमीज भी होगी। पर इसे ये नहीं पता मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, तो मेरे दिमाग में इसकी मेमोरीज ज्यादा है, इसके पास नहीं होगी मेरी मेमोरीज। तो मैं ना यहाँ पे थोड़ा यही सोच रही हूँ कि इनका मैं क्या करूं। पर मेरा भाई है ना हमेशा मुझे चिढ़ाता है। ये अभी 28 का हो गया है और हम इसके लिए लड़के देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मुझे तंग करना कभी नहीं भूलता। तो यहाँ ना मेरे पापा को भी फीवर था, जिससे मेरी बेटी को फीवर हुआ। अब तक मैंने ना अपनी बेटी को छींक तक नहीं आनी दी, पर मेरे ना मायके आते ही मेरी बेटी को फीवर हो गया और उसकी दवाइयां चल रही है और बहुत ज्यादा तकलीफ होती है उसको दवाई देते हुए। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है अपनी बेटी को बीमार होते हुए देखना, क्योंकि मैंने ना इमेजिन नहीं किया था कि वो बीमार पड़ेगी तो मेरा रिएक्शन कैसा होगा। तो मेरा बहुत बेकार रिएक्शन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसे कैसे संभालूं। आप ये जो ड्रेस देख रहे हो ना, ये मेरी बहन को उनकी मैडम ने दिया है एज अ रिवॉर्ड्स, और ये काफी ज्यादा खुश है क्योंकि इसे किक बॉक्सिंग पे मिली है। और मैंने कहा चल पोज दे के दिखा कैसी लग रही है। तो यहाँ पे ये कह रही ठीक है मैं पोज देती हूँ, पर इसे देना नहीं आता। कितनी मासूम है, पर इसे पता नहीं है मैं इसके पीठ पीछे इसकी तारीफ भी करती हूँ, क्योंकि मैं मुंह पे इसकी तारीफ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे ना ये जो फाइटेक्स लगाया है अच्छा नहीं है, पर इसको मैडम ने दिया है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि मैडम की तरफ से आया है। तो राखी बहुत ज्यादा खुश थी। मैंने कहा चल पोज ही दे, अच्छा सा रील बनाऊंगी। तो मेरे पापा इसे सिखा रहे हैं कैसे पोज देते हैं। तो काफी ये दोनों की अच्छी बॉन्डिंग है यार। मेरे ना बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, काश मेरे पास भी कराटे वाली मैडम होती तो मैं सीखती। मुझे बहुत ज्यादा शौक था, तो मैंने इसका नाम लिखवाया था कराटे की क्लास में। उस टाइम ना हमारे ऋषिकेश में ना एक भी क्लासेस नहीं थी। अब है, पर मैं क्या करूँ, अब मैं नहीं सीख सकती। अब तो मेरी बेटी भी होगी तो मैं उसका ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरे पापा ना हमारी ना बहुत बुराई कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से ना ये बीमार पड़ी है। अपने आप पे ब्लेम नहीं लेंगे। मेरी मम्मी को इसको बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था, क्योंकि मैंने कहा था मम्मी अब हम ना कुछ दिनों में यहाँ से जाने वाले हैं। तो मेरी मम्मी कह रही थी कुछ दिन रुक जाओ, और मैंने कहा नहीं मैं यहीं जाऊंगी, क्योंकि अपना घर अपना ही होता है। तो मैं ससुराल से मायके आई हूँ, अब मायके से ससुराल जाने की बारी आई है। तो मेरी मम्मी को ना इस पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। हाय कितनी प्यारी लग रहे हैं दोनों के दोनों। यहाँ पे ना ये थोड़ी सी सुस्त पड़ी थी, क्योंकि अब ना हंस नहीं रही है, खेल नहीं रही है ना, तो थोड़ी सी सुस्त है। पर अभी थोड़ा सा इसे बेटर फील हो रहा है। शाम तक तो इसे बेटर फील होता है, लेकिन रात को फिर बुखार चढ़ जाता है। तो अभी तो 3-4 दिन से मैंने इसे दवाई दी है। अब देखते हैं कि तबीयत ठीक होगी तब जाके हम इसको कुछ अच्छा सा खिलाएंगे पिलाएंगे। बट अभी मैं सिर्फ इसे ब्रेस्ट फीड पे ही रखा हुआ है, तो मैंने कुछ अभी तक कुछ दिया नहीं। पर बहुत लोगों ने एडवाइस दी कि अपने बच्चों को अब खिलाना शुरू कर दो, पर मैं अपनी बेटी को 6 मंथ के बाद ही खिलाऊंगी। मेरी मम्मी किचन में अकेले खाना बना रही है और मैं अपनी बेटी के साथ ना पेट के बल लेट के एंजॉय कर रही हूँ, और उसको ऐसे देख के ना मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट